नमस्कार, जय श्री राम। सूखे हुए तुलसी के पौधे को भूलकर भी न जलाएं, वरना क्या हो सकता है। चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी को देवी की तरह पूजा जाता है और उन्हें विशेष सम्मान दिया जाता है। शास्त्रों में तुलसी के पौधे को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए और तुलसी को लेकर कुछ कार्य करने को मना किया गया है। माना जाता है कि इन नियमों का पालन न करने से आपके घर की सुख शांति चली जाती है, आर्थिक तंगी आपके घर में बढ़ने लगती है। वास्तुशास्त्र में घर में कुछ पौधों को लगाना बहुत शुभ माना गया है। तुलसी जी को घर में लगाना बेहद फलदायक माना गया है। मान्यता है कि तुलसी में माँ लक्ष्मी जी का वास रहता है। माँ लक्ष्मी जी तुलसी में रहती हैं। इसे घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। जितना ही इसमें औषधि गुण मौजूद होते हैं, उतना ही इसका धार्मिक महत्व भी है। हिंदू घरों में तुलसी जी की सुबह शाम विधिवत पूजा की जाती है। मान्यता है कि इससे धन का लाभ होता है और घर में शांति बनी रहती है। मान्यताओं के मुताबिक तुलसी को लेकर कुछ कार्य मना किए गए हैं। इन्हें करने से घर की शांति चली जाती है। तो आइए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि तुलसी के पौधे को लेकर क्या क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप सब पर यूं ही बना रहे, तो क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। माता तुलसी जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि ज़रूरी चीज़ें या ज़रूरी जानकारी सबको मिल सके। चलिए पहले जानते हैं कि सूखी तुलसी को क्यों नहीं जलाना चाहिए। नंबर 1, सूखी तुलसी घर में नहीं रखें। तुलसी को घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन तुलसी अगर सूख जाए तो यह अशुभ है। सूखी तुलसी को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है। इससे घर में नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा आती है। अगर तुलसी सूख जाए तो उसे तुरंत हटाकर दूसरी लगा लें। नंबर 2, सूखी तुलसी को जलाएं नहीं। तुलसी के सूखे हुए पौधे को कभी भी नहीं जलाना चाहिए, ना ही उसे फेंकना चाहिए। यह बहुत अशुभ माना जाता है। आप तुलसी के पौधे को ज़मीन के अंदर गाड़ सकते हैं। नंबर 3, रात को नहीं तोड़ें पत्ते। तुलसी के पौधे को बहुत ही शुद्धता के साथ छूना चाहिए। बिना स्नान किए तुलसी के पौधे को या पेड़ को आपको छूना नहीं चाहिए। गंदे हाथों से तुलसी के पेड़ को कभी मत छूइए। तुलसी के पत्तों को रात में भूलकर भी मत तोड़िए और खासकर एकादशी और द्वादशी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्तों को ना तोड़ें। ये बात आप विशेष ध्यान रख लीजिए। तुलसी के पत्तों का पूजा में प्रयोग करना हो तो उसे सुबह ही तोड़कर आप रख लें। शाम के वक्त तुलसी के पत्तों को तोड़ना शास्त्रों में मना किया गया है। नंबर 4 क्या है, पैर के नीचे तुलसी को नहीं आने दें। अगर तुलसी का पत्ता या पौधा बहुत शुभ माना जाता है, अगर यह पैर के नीचे आ जाता है तो बहुत अशुभ होता है। मान्यता है कि इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखें कि कभी भी तुलसी के पौधे को पैरों के नीचे नहीं आने दीजिए। अगर कोई पत्ता ज़मीन पर गिर भी जाता है तो उसे मिट्टी में ही आप अंदर गाड़ दें। इसके अलावा रोजाना तुलसी पूजा करनी चाहिए। सुबह शाम तुलसी जी को दीपक जरूर लगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि सूखा हुआ तुलसी का पौधा किस दिन उखाड़ना शुभ होता है। साथ ही जानेंगे कि उखाड़ने की सही विधि क्या है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी जी का जो पौधा है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, रविवार, सूतक, पितृपक्ष के दिन नहीं उखाड़ना चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी दिन पौधे को हटा सकते हैं। तुलसी का पौधा किस तरह उखाड़ना होगा? वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को अचानक से नहीं उखाड़ लेना चाहिए, बल्कि स्नान आदि करने के बाद थोड़ा सा जल डालना चाहिए।
जिससे कि मिट्टी मुलायम हो जाए। इसके बाद माँ लक्ष्मी और विष्णु जी को नमन या मनन करते हुए खुरपी आदि से मिट्टी हटाकर पौधे को निकाल लें। आप इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, क्योंकि इसे पवित्र पौधा माना जाता है, इसलिए कूड़े आदि में फेंकना वर्जित है। तुलसी के पौधे को जल में न कर रहे हो प्रभावित, तो करें यह काम। अगर आप बहते हुए जल में तुलसी जी की जो सूखी तुलसी के पौधे को प्रवाहित नहीं करना चाहते हैं, तो इसकी पत्तियां, लकड़ी से लेकर जड़ का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, अगर पौधे में सूखी पत्तियां हैं तो पहले उन्हें एक साफ बर्तन या फिर कपड़े में निकाल लें। इन पत्तियों को ताज़ी पत्तियों के बदले में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को आप चढ़ा सकते हैं। ताज़ी पत्तियां नहीं है तो ये चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप चाय आदि में से डाल सकते हैं। तुलसी के पौधे को निकालने के बाद उसकी जड़ों को निकाल लें। जड़ों को धोकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जड़ों को आप घर के मुख्य द्वार में बांध सकते हैं, बहुत शुभ होता है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा लाल कपड़े में करके इसे बाजू या गले में आप पहन सकते हैं। ग्रह दोषों से आपको निजात मिलती है। इसके साथ ही सूखी जो आपका सुख संपत्ति, धन संपत्ति की आपको प्राप्ति भी होती है। तो तुलसी की लकड़ियों की बात करें तो इन्हें आप छोटे छोटे टुकड़े करके आहुति में के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा छोटी 7 तुलसी की लकड़ियां लेकर रुई या फिर सूत के धागे से आप उसको बांध दें और गाय के घी में डुबोकर इसके बाद इसे दीपक में रखकर आप भगवान विष्णु के सामने जला दें। ऐसा करने से भगवान के साथ साथ महालक्ष्मी जी की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होगी और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस उपाय को एकादशी या फिर किसी माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को के दिन करना ज़्यादा शुभ माना जाता है। सूखी तुलसी की लकड़ी थोड़ी सी लेकर एक बंडल बना लें। इसे सूत या फिर सफ़ेद धागे से बांध दें। इसके बाद उसको गंगा जल में डुबो दें। फिर हर सप्ताह इससे पूरे घर में गंगा जल छिड़क दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। सूखी तुलसी की लकड़ी थोड़ी सी एक बंडल बना लें। इसे सूत या फिर सफ़ेद धागे से बांध दें। इसके बाद इसको ऐसा करने से घर में जो भी है नकारात्मक ऊर्जा आपकी समाप्त हो जाएगी। आखिरी काम आपको यह करना है कि तुलसी के गमले में न लगाएं कोई दूसरा पौधा। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाने के बाद उखाड़ दें। इसके बाद इसमें दूसरा तुलसी का ही पौधा लगाएं। कभी भी दूसरा पौधा नहीं लगाना चाहिए। अगर आप तुरंत पौधा नहीं लगा रहे हैं तो उसे गमले की पूजा रोज करते रहें। इसके साथ ही अगर मिट्टी बदलती है तो इसे सम्मान के साथ कहीं अच्छे स्थान में डालें। कभी भी गंदगी वाली जगह में मत डालिए, क्योंकि तुलसी का पौधा पूजनीय होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए इन बात को आपको बेहद ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। यह थी विशेष जानकारी तुलसी के पौधे को लेकर। आशा है आपको दी गई जानकारी इस वीडियो में पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या करना है, वीडियो को लाइक कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए और हाँ बोलिए भी। और सबके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मनोकामना आप सभी के लिए। माता रानी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। नमस्कार। जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी।